लेबनान पर इजराइल ने दागा फॉस्फोरस बम। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, फॉस्फोरस बम से लेबनान के योमोर पर अटैक हुआ है। योमोर में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। फॉस्फोरस बम से हिजबुल्लाह का जो हथियार डिपो है वो भी खाक कर दिया गया। फॉस्फोरस बम से 1250 हेक्टेयर इलाका जल गया है। फॉस्फोरस बम क्या होता है आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये फॉस्फोरस बम के अटैक की तस्वीरें हैं। यही हथियार बनाया गया और यही अटैक किया गया फॉस्फोरस बम से। अब आपको बताते हैं कि ये युद्ध का फॉस्फोरस इफेक्ट क्या है। इजराइल के फॉस्फोरस बम अटैक पर लेबनान के मंत्री ने बयान देकर दुनिया को हैरान कर दिया है। लेबनान के मंत्री नासिर यासीन का बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली फॉस्फोरस से लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। दक्षिण लेबनान का 1250 हेक्टेयर का ये जो पूरा इलाका है, पूरा एरिया है, वो जल गया है फॉस्फोरस बम से। आईडीएफ ने बॉर्डर वाले इलाके पर कब्जे के लिए हमला किया है। लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र में फॉस्फोरस हमले की शिकायत भी कर दी है। इसी बीच लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो तेल अवीव पर बड़े हमले होंगे, ये मंत्री का कहना है। लेबनान के मंत्री नासिर यासीन का फॉस्फोरस बम से हमला मानवाधिकार के खिलाफ है, इसका उल्लंघन है, ये भी कहा है। कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं फॉस्फोरस हमले से जुड़ी हुई। रवि के पास चलते हैं। बिल्कुल, देखिए लेबनान में फॉस्फोरस हमले का सच क्या है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए दावा क्या है, इजराइल ने फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया, ये दावा है। और कहां, तो लेबनान के यहमोर पर यह हमला किया गया, फॉस्फोरस बम से अटैक किया गया। विमानों के जरिए इस बम का इस्तेमाल किया गया, इसको ड्रॉप किया गया। और फॉस्फोरस बम क्या है, क्या इसका कॉम्पोजिशन है? देखिए फॉस्फोरस रबर का बना हुआ है, होता है। इससे और खतरनाक क्यों बताया जा रहा है, तो ऑक्सीजन को बिल्कुल सोख लेता है। तो एक तरीके से आसपास जितना भी एरिया वो कवर करेगा वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और धुएं का गुबार बनता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जो लोग भी इसके रेंज में या इसकी चपेट में आएंगे, धुएं की तरह पूरे इलाके में फैल जाता है। दम घुटने से लोगों की मौत होती है, यानी मास डिस्ट्रक्शन होता है और तेजी से आग पकड़ लेता है। हड्डी तक को भेदने में ये सक्षम है, इसीलिए इसको खतरनाक माना जा रहा है। कई किलोमीटर तक इसका प्रभाव देखा जाता है। ये सारी बातें, बड़ी जानकारी इस बम को लेकर देखिए, जरूरी बातें भी देख लीजिए। फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन है, प्रतिबंध है, रोक है, जिसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। 1977 में जिनेवा कन्वेंशन में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये तमाम बड़ी बातें फॉस्फोरस बम को लेकर। हमारे साथ कैप्टन श्याम भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कैप्टन श्याम, ये तो एक्सपेक्टेड है कि जितने खतरनाक हथियार होंगे दोनों तरफ से, उसका इस्तेमाल आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन इस बार क्या लेबनान से युद्ध करना इजराइल के पास ज्यादा खोने की सिचुएशन में उसे ले आएगा? मतलब कि लेबनान हिजबुल्लाह ज्यादा डीप हिट कर सकता है इजराइल को, वो सक्षम है? आपको लगता है ऐसा? रवि, 9 महीने की इस लड़ाई में जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है कि वो हमास का खात्मा करेंगे और हॉस्टेजेस छुड़ाएंगे, तो हॉस्टेजेस अभी छूट नहीं पाए हैं और हमास करीब करीब डिसमिनेट हो चुका है। तो मैंने आपके स्टूडियो से निधि के साथ एक वीडियो रिलीज किया था जहां हमने 6 रीजन्स बताए थे कि हिजबुल्लाह लेबनान पे अटैक क्यों नहीं करेगा। अब ये 9 महीने के बाद मैं उसे एक नया एंगल देता हूं कि आज भी हिजबुल्लाह अटैक नहीं कर रहा। एक्चुअली इजराइल अपने रास्ते प्लान के हिसाब से चल रहा है और उसने अपनी पकड़ हमास पे बना ली और अब हिजबुल्लाह पे वो रखेगा। फिलहाल नॉर्दर्न इजराइल में वो एक डिफेंसिव पोस्चरिंग में थे। कैलिब्रेटेड अटैक्स हो रही थी दोनों तरफ से 9 महीने में। अब उनके सैनिक राफा से निकल सकते हैं इजराइल से और नॉर्दर्न बॉर्डर पे जाके लेबनान से लड़ सकते हैं। मैं बताऊं आपको, हमास उनका अंदरूनी खतरा है तो हिजबुल्लाह उनका ये देश के बाहर का खतरा है। और अगर उसको वो डिसमिनेट कर रहे हमास को, तो हिजबुल्लाह भी उनके अस्तित्व के लिए खतरनाक है। तो आज न कल उन्हें ये 1.5 लाख हिजबुल्लाह की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है उससे भी निपटना ही होगा। तो उन्होंने उसके कमांडर को मारा, अब उसके चुन चुन के लोगों को मारेंगे। तो ये प्रोवोकिंग स्टाइल इजराइल का शुरू किया हुआ है। हिजबुल्लाह फिर भी नहीं लड़ता, लेकिन ये 200 रॉकेट और ये ड्रोन्स का अब जवाब आपने आज बताया है, टैक्टिक्स बताई है, स्ट्रैटेजी बताई है। लेबनान एक्चुअली लड़ना नहीं चाहता, सीरिया में प्रॉब्लम्स हैं और लेबनान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। नदर्न लेबान में लोग हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करते, वहां के राष्ट्रपति भी इनको नहीं करते, लेकिन ये लोग मर्सनरी हैं
ये ईरान से सपोर्टेड है। कैप्टन शाम, एक बड़ी बात आपने कही कि ये इजराइल के शायद प्लान बी में था कि हमास से लड़ाई के वक्त हिजबुल्लाह पर भी अटैक होगा और इसीलिए इतने दिनों की प्लानिंग चल रही थी।